बोलिए गुरु जी गणपत राम महाराज की। सर्वप्रथम तो मेरे दिल अजीज, मेरे आदरणीय पूजनीय भाई बाबूदान जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि इनके दिल में ये हो गया कि हरि सिंह मेरी तरफ घोरा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ बिल्कुल, मेरी आंख और मुंह बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि गुज्जर ठाकर दो और कुत्तों बिल्ली दो चार चीज ना हो तो खुला केवाड़ी सो, पर मैंने संस्कार पनपनाए हैं। थोड़ी देर पहले अपने मुखार में से मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि उमरावत में 15 मूर्तियों का अनावरण था। मैंने मेरे हाथ से, ये दीवान जी बाबा नंदलाल जी के गुरु भाई है, ये इन्होंने कभी अपने जीवन में मिथ्या नहीं बताई, मेरे हाथ से यज्ञोपवीत धारण करवाया। क्या छत्री का कहीं लेखों में, हमारे धर्मशास्त्रों में लेख है कहीं पर कि छत्री यज्ञोपवीत धारण करवा सकता है? दीवान जी मेरे नंबर पे पड़ी। हाँ विश्वामित्र राजऋषि फिर नहीं भी कर दोगा, परशुराम ने क्या करे नहीं, वो धारण किया। सुनो, आपने यज्ञोपवीत धारण करवाया, कौन से मंत्रों से करवाया? वो चारों वर्णों के कवि थे वहां पर, चार के। अरे सवेरे उठे जब से लेकर के शाम ने सोए जब तक के मंत्र याद है मेरे। कर्मकांडी ब्राह्मणों का शिष्य हूं मैं, ठीक है। मंत्रों की बात कहते तो यहाँ सभा अब और तरह की, आप मंत्र चार ना, आप मंत्र चार नहीं, जो पूरे कर्मकांड के मंत्र सारे के सारे बोल के दिखाऊं। चलो सुनो, ये हरि सिंह भाई, मैंने ब्राह्मणों के, विद्वान ब्राह्मणों के पैरों के बाल को नहीं छोड़े, नू दाब दाब के। हरि सिंह भाई साहब थोड़ा गायन को आगे बढ़ाओ। ग्रेट जेंटलमैन टेम्पर यूज नहीं करते हैं और थर्ड ग्रेड की लैंग्वेज का भी यूज नहीं करते हैं। लो हाँ जी, के मूल चंद मेरे परम गुरु दादा वक्तावर गोड़ द्विज गणपत राम महाराज को तुम नमन करूं कर जोड़। के हो रिलेशन नर को परमा। कवि को छूट होती है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है, पर जो 7वीं तक पढ़ा सा वो हिंदी में गा लेते हैं, और हम जैसे जो ग्रेजुएशन कर जाते हैं वो इंग्लिश भी यूज कर लेते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात हुआ, धन्यवाद। और मेरा चैलेंज है भाई बाबूदान, अगर जीवन में आपने ऐसी कविता सुनी हो, क्या भाई तो आपके मुंह से हो रिलेशन नर को परमा, नेंट बनाना पड़ता है, परमानेंट इंग्लिश का और बनाना हिंदी का, और रेजिडेंसी बिल्डिंग को पेंट कराना पड़ता है। अरे होम रिलेशन को बनाना पड़ता है, बिल्डिंग को पेंट बनाना पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे को टारगेट करते हो तो रेजिडेंस की स्पेलिंग बताइए। जो आदमी गाता है उसका अर्थ उसे मालूम होना चाहिए, मुझे रेजिडेंस की स्पेलिंग नहीं पता, बताइए। बताएंगे, पहले बताइए, आगे चलिए बात। तो रेजिडेंस की स्पेलिंग बताइए। भाई जो मेरे को दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं स्टेज पे जो गाता हूँ, मैं अगर स्टेज पे कुछ चीज गा रहा हूँ तो आपको सुन भाई, आपको पूछने का हक है कि भाई इसके बारे में बताओ। देखिए मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, मुझे टारगेट किया जब कह रहा हूँ मैं, वरना मेरी आदत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं कोई चीज गाता हूँ तो आपका हक है उसके बारे में पूछना। अगर मेरे से और बात पूछो तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, मुझे नहीं पता। आप ये गा रहे हैं तो रेजिडेंस की स्पेलिंग बताइए। तो सुन तो ने बता दें, भजन तो पूरा जाने मुझे टारगेट मत किया करो। RE मुझे टारगेट। हरि सिंह भाई, किसी को व्यक्ति विशेष का देखो यहाँ, आप जो है हाँ बख्तावर जी के अखाड़े के, और ये जो आए हुए हैं ये आप लोगों के मेहमान हैं।
आप लोगों के अतिथि हैं, आपको अतिथि सरकार सत्कार करना चाहिए। फिर इसको छोड़ हिंदुत्व की बात होती है। हाँ जी। ये भजन भी राजपूत का ही बनाया हुआ है धर्मपाल जी। हाँ, ये धर्मपाल जी का भजन मैं है। गिगलाना में पंडित जी जब दादाजी गणपत राम जी भजन कर रहे थे हमारे सैनियों की ढाणी में, तो मैंने अपना परिचय दिया उनसे कि मैं आपके गांव के जो प्रभु सिंह जी हैं उनका भांजा हूँ। ओमपाल भाई, उनके पिताजी का नाम प्रभु सिंह, मैं प्रभु सिंह का भांजा हूँ। तो दादा ने उस टाइम मेरे को 2 रुपये दिए। नहीं बोले उसका भांजा से तो फिर मारा भी तो सही, नहीं बोला सब प्रभु सिंह का भांजा से तुम्हारा तो सही। तो इसलिए बाबूदान जी, ये श्रद्धा है हमारी। दमन जी सुनाएंगे। दमन जी आओ। देखो, रवि दत्त जी थे और परमानंद जी थे मोदाश्रम में। 1 मिनट। और गणपत राम जी ने एक बात कही थी कि इश्क मोहब्बत प्यार दोस्ती जान के साथ लगी रहती है और हो जाती है गलती इंसान के साथ लगी रहती है। तो आप जो है ना, देखो हमारा अपने उद्देश्य यही आओ है। दमन जी, टाइम हाँ। भाई सुनो, भाई मेरी बात सुनो। हरि सिंह भाई प्रस्तुति दो आप आया नंबर है आपका। 1 मिनट सुनो। नहीं नहीं अभी भाई नाटक तो यार भाई मेरी एक और सुन लो। हरि सिंह भजन पूरा करो भाई। सुनो आपका नंबर है और बढ़िया सुनाओ आप। कोई बात नहीं। देखो किसी का यहाँ आने के बाद हमने एक बात सीखी है, आदरणीय परमानंद जी से भी निवेदन किया था। हमारा उद्देश्य यही है कि इस परंपरा का संवर्धन करें, आगे बढ़ाएं। किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के बाद यहाँ है नहीं। भाई सुनो, भाई सुना करो, देखा भी करो। मैंने इसीलिए मेलों में बंद कर दिया। भाई बलवंत सिंह जो कह रहे थे कुरावटा के, आपने सुना होगा, मैं वाद विवाद खूब देख कर छोड़ दिया। नहीं हकीकत है, मैंने याद करने की इतनी कोशिश करी कि अब क्या बताऊं आपको। पिछली बार गणेश का भाई सीताराम ने कहा था कि भाई रवि दत्त सांप बनेगा मुखर, मैं 1 लाख क्यों बनेगा मिला तेरा इतना सौदा याद से लिखवाओ को नहीं। उरा की बात से मुझे तेरा भाई गणेश का याद रहा, उससे लिखवा ले। हमने इसीलिए किसी कथा का प्रतिबंध नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि आमने सामने लगाओ, ये भी खुशी कर दिया। नहीं तो कोई प्रतिबंध नहीं था। आखिरी में बात को बिगाड़ो, वो मंदिर डाला मेला मत करो भाई। एक भजन 4 के लिए सीधा सुनाओ, फिर दमनकार ये राजेश है। बोल। नहीं ये कई बार ऐसी हेलो। ना सुनो सुनो, मतलब ये आपस में दीवान जी थोड़ा बोलते हैं, ठीक है। अब इनको क्या जरूरत है ना, सुनो। कभी भी मेले में या कहीं भी मतलब आपस में व्यक्तिगत अटैक मत करो, मेरा कहने का मतलब ये। हाँ, हमारे गुरुजी हाँ, महेंद्रगढ़ अखाड़े का जरूरी जिक्र है, सुनो। महेंद्रगढ़ तो अपना वो अखाड़ा है जिसमें महेंद्रगढ़ के मेले में जो कवि पास हुए ना, वो पूरे क्षेत्र में जयपुर तक, दिल्ली तक, बीकानेर तक उन कवियों की छाप रही है। महेंद्रगढ़ का वो मेला है जहाँ कवियों की पहचान होती थी, और पहचान है अब भी। ये नहीं महेंद्रगढ़ का मेला कर दिया इन्होंने कहा। मेरा कहने का मतलब कि अपना व्यक्तिगत मान है महेंद्रगढ़, सुनो, हमारी शान है महेंद्रगढ़। सुनो कि भाई आपस का अटैक मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो रखा है, कोई भी ऐसी बात मत करो। और सुखीराम जी नहीं, पंडित मुखराम जी और बख्तावर जी महेंद्रगढ़ मेले में सदा साथ रहे और आज तक उनका रिकॉर्ड है। बड़े बड़े विद्वान आते थे और गाते थे, लेकिन सीधी सीधी बात कहो। हाँ, के जो नर नारायण पद प्रेमी उनका काल क्या करे। जो नर नारायण पद प्रेमी उनका काल क्या करे। नारायण पद प्रेमी उनका काल क्या करे। आय काल क्या
भगति सा भवनी दीपार जो करे जो नर नारायण पद पने उनका काल क्या करे जो नर नारायण पद पने उनका काल क्या करे ओ वर्णन कर गए कागा भुसंडी फरक नीलाचल पजंडी वर्णन कर गए काल भूषणी चल पेजंडी वर्णन कर गए कागा भुसंडी फरक नीलाचल पजंडी पासना ए पासना ओ पासना आवा मरतूरंडी आश्रम देख कर जो नर नारायण पद प्रेमी उनका काल क्या करे जो नर नारायण पद प्रेमी उनका काल क्या करे दुरु गया बन में भक्ति सीखण लाग्या राम रूप उर्दी खण दुरु गया बन में मैं भक्ति सीखण लगा राम खण भवनी आए के भवनी तर गए भक्त विभीषण सरपता दवोदर जो नर नारायण पद पाने उनका काल क्या करे रे जो नर नारायण पद पाने उनका काल क्या करे हुए सनकादिक अंत वर्ग से वरना रघुवर त्रित्र हरक से हुए सनकादिक अंत वर्ग से वरना रघुवर त्रित्र हरक से वो नर बच गए काल तरक से व्याधि दूर हो पाए जो नर नारायण पद पाने उनका काल क्या करे जो नर नारायण पद प्रेमी उनका काल क्या करे आके लो मस जपता नाम न चिता पासन आवे काल फदिता लो मस जपता मूल चंद भजन बिनरी तव मारा मोत का मरे जो नर नारायण पद पाने उनका काल क्या करे बोलिए गुरु जी महाराज की जय हो, जय हो, 101 रुपए हमारे गुरु जी हनुमान सिंह जी और दीवान जी की तरफ से आशीर्वाद बताओ बहुत बहुत धन्यवाद।